हाँ, हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका LIC ट्रिकी केमिस्ट्री में। चलिए भाई साहब, आ चुके हैं वापस क्लास 11th के इंग्लिश मीडियम बच्चों के तैयारी के लिए। हालांकि आज थोड़ा सा ज्यादा लेट हो गया, 15 मिनट के लगभग ज्यादा लेट लग गया। एक्चुअल में हमारा जो है पीछे जो क्लास, इससे पहले जो क्लास चल रहा था वो क्लास 11th के हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए चल रहा था, और 11th के हिंदी मीडियम वाले बच्चों में जो है आज थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया है ना। तो आज ज्यादा समय लग जाने की वजह से आप लोगों का लाइव क्लास आने में थोड़ा सा लेट हो गया। तो कोई बात नहीं भाई साहब, इतना 19-20 चलता है ना। बट इतना है कि क्लास आप लोगों का जरूर लेंगे। हाँ, 19-20 चल जाता है, पर इतना है कि क्लास चलती रहेगी, मजा आते रहेगा। ठीक है, तो चलिए भैया, लेकिन क्वेश्चन तो दिख का रहा है जी। इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन तो नजर नहीं आ रहा है। चलिए सर, मेरा घर शिवगंगा। हाँ, हिंदी मीडियम का लाइव कंप्लीट हो गया, अब इंग्लिश मीडियम के लिए लाइव आए हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए लाइव आए हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चनवा का हेरा गया जी, पता नहीं चल रहा है। चलिए, क्वेश्चनवा तो कहां हेरा गया। शायद ये है, देख लेते हैं। हाँ वही है। हाँ चलिए भाई लोग, चलिए अब क्वेश्चन मिल गया, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ चलिए भाई लोग, सभी बच्चों को एक साथ फिर से गुड इवनिंग। आशा और विश्वास से कह सकते हैं कि आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे, और आप लोगों का रिजल्ट को और बेहतर बनाने के लिए हम आपके साथ मेहनत करने को तैयार हैं। बाकी आप लोगों से भी बोलेंगे कि आप लोग भी हमारे साथ मिल करके मेहनत करिए। आपका और हमारा दोनों का मेहनत एक साथ मिल जाए तो पढ़ने का मजा भी अलग आएगा और रिजल्ट भी एकदम टॉप लेवल का बनेगा। चलिए भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। तो बताइए, कल कहां तक क्वेश्चन हुआ था भैया। तो कल हम लोग इंग्लिश मीडियम का पहला लेक्चर लिए थे। कल हम इंग्लिश मीडियम का शुरुआत किए थे। तो चलिए, उसी शुरुआत में हम लोग कल को कितना क्वेश्चन देखे थे। तो कल को हम लोग शायद 8 नंबर तक का क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, 8 नंबर तक का क्वेश्चन देखे थे। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। फिर से बता दे भैया, ये ऑब्जेक्टिव का क्लास है, ऑब्जेक्टिव की तैयारी का क्लास है। तो ऑब्जेक्टिव का तैयारी का क्लास है तो हम गारंटी कहेंगे, है ना, हम इतना जरूर कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव का तैयारी का क्लास है तो हम आपके पीछे उतना मेहनत करेंगे और टॉपिक को वैसा समझाएंगे जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। लेकिन क्लास के तरह पूरा विस्तार पूर्वक तो भैया हम क्लास के जैसा नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि क्लास में एक चैप्टर को कंप्लीट करने में भैया 1.5-2 महीना का समय लग गया था, है ना। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 1-1.5 महीना का क्लास लग गया था, 1.5-2 महीना का लग गया था। और अगर हम एक एक करके पूरा विस्तार पूर्वक करेंगे तो 1.5-2 महीना भैया एक एक चैप्टर में लगेगा, उससे पहले पता चलेगा एग्जाम हो गया। तो हम उतना ही आपको बताएंगे जितना नॉलेज लेकर के आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और जितना नॉलेज लेकर के आप एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर ले आओ, है ना। तो चलिए भैया, आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 का बात करने से पहले आपको हम थोड़ा सा मोल कंसेप्ट के बारे में जानकारी देते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करने से पहले
आपको आज हम थोड़ा सा नॉलेज देंगे किसका, मोल कॉन्सेप्ट का। तो चलिए भाई साहब, आज हम लोग सबसे पहले मोल का कंसेप्ट लेते हैं और फिर उसके बाद मोल का कंसेप्ट लेने के बाद फिर हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो भाई चलिए भैया, क्या होता है मोल, चलिए हम लोग इसका कंसेप्ट लेते हैं। तो क्या होता है भाई साहब मोल, पहले ये जानना जरूरी है। तो मोल क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, MOLE मोल। मोल का मतलब होता है तिल। तेरे गालों पे जो काला तिल है, नहीं नहीं, यह मोल क्या है भैया, तो आपको बताते सुनिएगा क्या होता है मोल। इसको समझने के लिए एक छोटा सा सवाल आपसे पूछते हैं। बोले पूछिए सर। अच्छा मान लीजिए, तो सपोज करिए कि आपको हमने बोला, सपोज करिए कि आपको हमने बोला कि जाइए तो बाबू मार्केट से 12 ठो केला लेके आ जाइए। अगर हम आपको बोलेंगे कि जाइए तो मार्केट से 12 ठो केला लेके आ जाइए, तो आप दुकानदार को जाके क्या बोलोगे, बोलिए। आप फल दुकानदार को जाके क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, तो पक्का आप बोलोगे 1 दर्जन केला दीजिए। आप क्या बोलेंगे, 1 दर्जन केला दीजिए। अगर हम बोलेंगे भैया कि जाओ मार्केट से 12 केला लेके आ जाइए, 12 केला लेके आ जाइए, तो आप फटाक से समझ में आ जाएगा, है ना आपको, है ना। आप जाके दुकानदार के पास जाके बोलोगे कि 1 दर्जन केला दीजिए, 1 दर्जन केला दीजिए। इसका मतलब ये जो नंबर है 12, इसके लिए आपने एक यूनिट यूज कर लिया, दर्जन, बोले तो डॉजन, ये ना। मतलब जब जब भैया आपके कान में दर्जन सुनाई देता है, तब तब आपके दिमाग में आता है 12। तब तक दिमाग में क्या आता है, 12 नहीं आता है। जैसे हम बोलेंगे कि हमारे पास 1 दर्जन केला है, तो अब इससे क्या समझते हैं, बोलेगा अच्छा उसके पास 1 दर्जन केला है, इसका मतलब उसके पास 12 गो केला है ना। अगर हम बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे हमारे पास 1 दर्जन सेब है, तो आप क्या समझोगे, आप समझिएगा कि उसके पास 12 गो सेब है। यानी जब जब आपके कान में दर्जन सुनाई देगा, तब तब आपके दिमाग में 12 आएगा, है ना। तब तब दिमाग में क्या आएगा, 12 आएगा। मतलब दर्जन का मतलब क्या होता है भैया, 12, है ना। जैसे हम बोलेंगे, अगर हम आपको बोले, अगर हम आपको बोले कि हमारे पास 1 दर्जन केला है, तो क्या समझिएगा कि उसके पास 12 ठो केला है। अगर हम बोलेंगे हमारे पास 1 दर्जन बॉल है, तो आप क्या समझिएगा, उसके पास 12 ठो बॉल है। उसी तरह बोलेंगे कि हमको 1 दर्जन बुतरू है, हमको 1 दर्जन बुतरू है, तो क्या समझिएगा, उसको 12 ठो बुतरू है। बुतरू बोले तो बच्चा बुतरू, है ना। जैसे बोलेंगे हमको 1 दर्जन बुतरू है, तो समझिएगा इसको 12 गो बुतरू है। तो भैया जैसे जैसे हम लोग 12 के लिए एक यूनिट यूज करते हैं, क्या बोलिए, दर्जन। जैसे हम 12 के लिए एक यूनिट यूज करते हैं, क्या, दर्जन। उसी तरह एक आदमी था जिसका नाम था अवोगाद्रो। उसी तरह एक आदमी था जिसका नाम था अवोगाद्रो। इस भाई साहब ने भी 6.022 गुणा 10 पे पावर 23 इस नंबर के लिए एक यूनिट यूज किया, मोल। इस नंबर के लिए एक यूनिट यूज किया, मोल। क्या क्लियर है। तो जैसे हम लोग 12 के लिए यूज करते हैं दर्जन, 100 के लिए यूज करते हैं सैकड़ा, उसी तरह अवोगाद्रो नाम के इंसान ने 6.022 इंटू 10⁻23 इस नंबर के लिए एक यूनिट यूज किया, मोल। तो मोल क्या है भाई साहब, तो मोल एक्चुअल में इस नंबर के लिए यूज किया गया एक यूनिट है। मोल एक्चुअल में इस नंबर के लिए यूज किया गया एक यूनिट है। क्या क्लियर हो गया, क्या क्लियर। यानी अगर आपको अब कोई बोले, अगर आपको अब कोई बोले, क्या बोले कि अगर अगर बोलेगा कि हमारे पास 1 दर्जन केला है, तो क्या समझिएगा, उसके पास 12 केला है। कोई बोलेगा हमारे पास 1 दर्जन अंगूर है, तो क्या समझिएगा, उसके पास 12 गो अंगूर है। लेकिन अगर कोई बोलेगा हमारे पास 1 मोल अंगूर है, तो क्या समझोगे कि 1 मोल है मतलब कितना है, बोलिए। यानी 1 मोल का मतलब क्या समझोगे, है ना। अगर बोलेगा हमारे पास 1 मोल अंगूर है, तो क्या समझोगे, उसके पास 6.022 गुणा 10 पे पावर 23 इतना अंगूर है। क्या समझ में आ गया, क्या क्लियर हो गया।
तो जैसे भैया दर्जन के लिए हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग 12 के लिए बोलते हैं दर्जन, 100 के लिए बोलते हैं सैकड़ा, उसी प्रकार 6.022 इंटू 10⁻23 इस नंबर के लिए, है ना, इस नंबर के लिए एक यूनिट यूज किया गया मोल, है ना, यानी मोल क्या है, तो 6.022 गुना 10⁻23 एक नंबर है, उस नंबर के लिए यूज किया गया एक यूनिट है ना। और इस नंबर को यूज किया गया था किसके द्वारा, अवोगाद्रो के द्वारा, इसीलिए इस नंबर को बोला जाता है अवोगाद्रोज नंबर, इसीलिए इस नंबर को बोला जाता है अवोगाद्रोज नंबर, जिसको डिनोट किया जाता है जनरली Na द्वारा। किसके द्वारा, Na द्वारा। N बोले तो नंबर, A फॉर अवोगाद्रो, अवोगाद्रो नंबर। क्लियर हो गया। यानी कि एक मोल में कितना पार्टिकल होता है, तो हम बोलेंगे एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होता है। हालांकि ये पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल एलिमेंट के लिए, ये पार्टिकल एलिमेंट के लिए एटम होता है, और कंपाउंड के लिए, ये पार्टिकल कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल होता है। याद रखिएगा, मतलब अगर बोलेगा एक मोल एलिमेंट दे करके, एक मोल एलिमेंट, कोई एलिमेंट दे देगा और बोलेगा एक मोल एलिमेंट में कितना एटम, तो हम बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। और अगर एक मोल कंपाउंड देके बोलेगा उसमें कितना मॉलिक्यूल, तो बोलेंगे इतना मॉलिक्यूल। लेकिन अगर कोई एक मोल कंपाउंड देके बोलेगा कितना एटम, तो बोलेंगे इतना एटम, तो गलत होगा, क्योंकि एक मोल में इतना एटम नहीं है, एक मोल में इतना पार्टिकल है, और वो पार्टिकल है ना एलिमेंट के लिए एटम है और कंपाउंड के लिए क्या है, मॉलिक्यूल्स है। बोले कहने का मतलब सर, तो चलिए भैया कहने का मतलब समझाते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बोला जाए कि एक मोल कार्बन में कितना एटम, तो एक मोल कार्बन में कितना एटम, तो बोलेंगे 6.022 गुणा 10⁻23 एटम, 6.022 गुणा 10⁻23 एटम्स। अगर कोई बोलेगा कि एक मोल ऑक्सीजन में, एक मोल ऑक्सीजन में कितना एटम, तो बोलेंगे 6.022 गुणा 10⁻23 एटम, है ना। कहे कि चाहे एक दर्जन केला बोले, चाहे एक दर्जन सेब बोले, चाहे एक दर्जन बुतरू बोले, दर्जन है तो क्या है, 12 है। तो उसी तरह भैया चाहे एक मोल कार्बन बोले, चाहे एक मोल ऑक्सीजन बोले, चाहे एक मोल, है ना, चाहे एक मोल सोडियम बोले, चाहे एक मोल सोडियम बोले, चाहे एक मोल कैल्शियम बोले, एक मोल है ना, एक मोल है ना। चलिए एक मोल है तो कितना पार्टिकल होगा, एक मोल है तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होगा। बट वो पार्टिकल एलिमेंट के लिए एटम होगा और कंपाउंड के लिए एटम नहीं, मॉलिक्यूल होगा। मतलब जैसे बोल दे एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना एटम्स, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना एटम, तो बच्चा बोलेगा अरे एक मोल है, तब तो पक्का 6.022, तो बोल देगा एक मोल CO2 में 6.022 गुना 10⁻23 एटम्स, तो हो जाएगा वो गलत। बोले कैसे सर, आप ही तो बोले एक मोल में इतना पार्टिकल होता है। बोले हाँ भाई साहब, हम ही बोले कि एक मोल में इतना पार्टिकल होता है, लेकिन ये साफ साफ हम बोल चुके हैं कि वो पार्टिकल एलिमेंट के लिए एटम होता है, लेकिन कंपाउंड के लिए वो एटम नहीं, मॉलिक्यूल्स। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट नहीं भैया, कंपाउंड है, क्योंकि एलिमेंट एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनता है। यहाँ कार्बन एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट मिल करके CO2 है। तो एक मोल ये एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है। तो एक मोल एलिमेंट में इतना एटम, लेकिन एक मोल कंपाउंड में उतना एटम नहीं, उतना मॉलिक्यूल्स। यानी एक मोल CO2 में 6.022 गुना 10⁻23 एटम नहीं, इतना मॉलिक्यूल्स। अब बच्चा बोलेगा सर अगर एटम पूछता तब जवाब क्या देते, अगर अभी एटम जो पूछे थे तब जवाब क्या देंगे। अगर बोलेगा एक मोल CO2 में कितना एटम, है ना, एक मोल CO2 में कितना एटम, तो 6.022 गुना 10⁻23 एटम नहीं, इतना मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, कंपाउंड के लिए ये मॉलिक्यूल्स है। इतना एटम नहीं, कंपाउंड के लिए इतना मॉलिक्यूल्स है। लेकिन एटम अगर पूछेगा CO2 में, एक मोल CO2 में कितना मॉलिक्यूल्स, तब तो इतना मॉलिक्यूल बोलेंगे। लेकिन एटम बोलेगा तो इसको 3 से गुना कर देंगे।
बोले क्यों सर? बोले क्यों सर? क्योंकि CO2 भैया आपको पता होना चाहिए कि एक ठो CO2 बनने में कार्बन का एक एटम, CO2 का एक मॉलिक्यूल बनने में कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम, टोटल 3 एटम लगा है। CO2 का एक मॉलिक्यूल बनने के लिए टोटल 3 एटम लगा है, एक एटम कार्बन का, 2 एटम ऑक्सीजन का, टोटल 3 एटम लगा है। तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना, तो 3 से क्या कर दिए, गुणा कर दिए। क्या क्लियर हो भाई साहब? क्लियर हो गया? ऐसे ही बोलिए, अगर हम बोलेंगे कि 1 मोल CH4 में कितना एटम्स, कितना एटम्स, तो क्या बोलोगे? 6.022 गुणा 10 पे पावर 23 एटम। नहीं नहीं बोलेगा सर, आप ही तो बोले 1 मोल है तो इतना पार्टिकल है। बोले हाँ बोले हैं, लेकिन ये साफ साफ बोले हैं कि 1 मोल में इतना पार्टिकल्स है, लेकिन वो पार्टिकल एलिमेंट के लिए एटम है, लेकिन कंपाउंड के लिए इतना एटम नहीं, कंपाउंड के लिए उतना मॉलिक्यूल्स है वो। यानी 1 मोल कंपाउंड में उतना एटम नहीं, 1 मोल कंपाउंड में उतना मॉलिक्यूल्स है। तो CH4 तो कंपाउंड है, इतना एटम नहीं, इतना मॉलिक्यूल्स है भैया। लेकिन अगर बोलेगा एटम है ना, ये इतना एटम नहीं, इतना क्या है, बोलिए इतना मॉलिक्यूल्स है। 1 मोल CH4 में इतना क्या है, मॉलिक्यूल्स है। लेकिन अगर बोलेगा 1 मोल CH4 में, अगर बोलेगा कि 1 मोल CH4 में एटम बताओ, क्या बताओ, 1 मोल CH4 में मॉलिक्यूल्स नहीं, एटम बताओ, तो हम उसको क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। बोले क्यों? क्योंकि CH4 का एक मॉलिक्यूल बनने के लिए कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन का 4 एटम, टोटल 5 एटम लगा है। तो एक मॉलिक्यूल में 5 एटम, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना एटम, तो 5 से गुना कर दीजिए। क्या क्लियर हुआ भाई साहब? उम्मीद करते हैं पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बताइए, जैसे बोलेंगे 1 मोल, जैसे बोलेंगे 1 मोल सोडियम में कितना एटम्स, तो ये सोडियम एलिमेंट है ना भैया, अकेला है, एलिमेंट है। तो एलिमेंट के लिए वो पार्टिकल क्या होगा, एटम होगा। तो हम जानते हैं, आप दिमाग में ये बैठाइए, 1 मोल में इतना पार्टिकल्स, ये बैठाइए 1 मोल में इतना, आप हमेशा दिमाग में बैठाइए 1 मोल में इतना पार्टिकल, एटम मॉलिक्यूल मत बैठाइए, दिमाग में ये बैठाइए 1 मोल में इतना पार्टिकल्स, और ये 1 मोल में इतना पार्टिकल, और अगर ये 1 मोल एलिमेंट है तो वो पार्टिकल एटम होगा, यानी उतना एटम होगा। और अगर ये कंपाउंड है तो इतना एटम नहीं, इतना मॉलिक्यूल्स होगा। एटम बोलेगा तो हम एटम बाद में निकाल लेंगे। क्या क्लियर? तो 1 मोल सोडियम, सोडियम तो एलिमेंट है, तो 1 मोल में इतना पार्टिकल, ये पार्टिकल क्या है, ये एलिमेंट है, तो पार्टिकल उतना क्या है, एटम्स है। लेकिन अगर यही बोला जाता कि 1 मोल सोडियम ऑक्साइड में, 1 मोल सोडियम ऑक्साइड में कितना एटम्स, तो क्या बोलते, 6.022 गुणा 10 पे पावर 23 एटम। नहीं, गलत। याद रखिए 1 मोल में इतना एटम नहीं, इतना मॉलिक्यूल नहीं, 1 मोल में इतना पार्टिकल, और वो पार्टिकल एलिमेंट रहेगा तो इतना एटम, और कंपाउंड रहेगा तो इतना मॉलिक्यूल। तो ये कंपाउंड है तो इतना मॉलिक्यूल से, इतना एटम नहीं। लेकिन अगर मांग रहा एटम तो क्या करेंगे, Na2 और O3 यानी 3 से गुणा कर देंगे, 2 1 3। क्या क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं भाई साहब आप लोगों को, है ना, आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर है? आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं मोल का जो मोटा मोटी कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन हम फिर से बोलेंगे, आप लोगों को जो भी मोल का जो कंसेप्ट हम दिए, ये काम चलाऊ दिए हैं। नहीं तो क्लास में तो भैया 2 दिन तक मोल कंसेप्ट पढ़ाए थे, ठीक है, लेकिन यहां पर तो नहीं कर सकते क्योंकि हमको क्वेश्चंस कराना है, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर से हम बोल देते हैं कि हम ये नहीं चाहते हैं कि खाली क्वेश्चन आपको ABCD करते जाए, ठीक है। आपको हम उतना भी थ्योरी दे दें ताकि क्वेश्चन कहां से आया, कैसे आया, उसका भी लगभग लॉजिक पता चल जाए, ठीक है। तो चलिए भैया, चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन में। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, विच इज ए ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स। तो 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स का जो ग्रुप है यानी समूह है, उसको क्या बोलता है, मोल। जैसे 12 का ग्रुप को क्या बोलता है, दर्जन। अगर एक ग्रुप में 12 बच्चा है तो क्या बोले, एक दर्जन बुतरू आ गया है। तो उसी तरह भैया 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स का ग्रुप को क्या बोलता है, बोलिए मोल। तो नमा का आंसर क्या हो जाएगा, मोल।
अब 10वां 11वां 12वां सब एक साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले ये सब क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एक ही जैसा बनने वाला है। कहां से? यहां से 27, 28, 29, 30 ये सब। बोले कैसे? तो अभी जो हम थ्योरी पढ़ाए ना भैया, अभी जो थ्योरी पढ़ाए आपको मोल के बारे में, भले हम मोल का पूरा विस्तार पूर्वक जानकारी आपको नहीं दिए, लेकिन उससे आपको उतना दे दिए जिससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इससे क्या क्या सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30 सब सॉल्व होगा। बोले कैसे? तो बोला 1 मोल कैल्शियम कंटेंस, तो 1 मोल कैल्शियम में कितना एटम्स? तो 1 मोल कैल्शियम में कितना एटम? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। कैल्शियम क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट में क्या बोले? 1 मोल में इतना पार्टिकल, और वो पार्टिकल एलिमेंट के लिए एटम है। तो 1 मोल कैल्शियम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। उसी तरह 1 मोल पोटेशियम है, तो पोटेशियम भी क्या है जी? एलिमेंट है। तो क्या बोले? 1 दर्जन अंगूर बोले, 1 दर्जन केला बोले, दर्जन है तो 12 है। उसी तरह 1 मोल बोले तो 6.022 इंटू 10⁻23। बट याद रहे कि वो एलिमेंट के लिए एटम और कंपाउंड के लिए उतना मॉलिक्यूल। तो अब बताइए 1 मोल पोटेशियम में कितना एटम? तो 1 मोल पोटेशियम, पोटेशियम भी एलिमेंट हो गया, और 1 मोल एलिमेंट में इतना एटम होता है, कितना? 6.022 इंटू 10⁻23। उसके बाद बोला 1 मोल हाइड्रोजन में कितना एटम? तो उतने एटम। 1 मोल हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कैल्शियम हो, पोटेशियम हो, अगर एलिमेंट है तो इतना एटम्स होगा, और कंपाउंड है तो उतना एटम्स नहीं, उतना मॉलिक्यूल्स होगा, उतना मॉलिक्यूल्स होगा। जैसे कि 1 मोल हाइड्रोजन में कितना एटम? तो इतना एटम, सही है। जैसे बोला 1 मोल वाटर में कितना मॉलिक्यूल्स? तो 1 मोल वाटर में कितना मॉलिक्यूल्स? तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यहां पर ऑप्शन में मॉलिक्यूल्स होगा, है ना? ये मिस्टेक किया है, एटम लिख दिया, मिस्टेक है, यहां मॉलिक्यूल्स होगा। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन पूछा है 1 मोल वाटर में कितना मॉलिक्यूल्स? तो वाटर बोले तो H2O कंपाउंड हो गया, तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल एलिमेंट के लिए एटम और कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल। तो वाटर कंपाउंड है, कितना मॉलिक्यूल्स होगा। इसके बाद बोला है अगला बोला है 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेंस, 1 मोल सोडियम क्लोराइड में क्या कितना रहता है? तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स नहीं होगा यहां भी, है ना? यहां पर भी क्या होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा, यहां भी मॉलिक्यूल्स होगा, मिस्टेक किया है कंसेप्चुअली। इसके बाद बोला है 1 मोल CO2 में कितना मॉलिक्यूल्स? तो 1 मोल CO2 में कितना मॉलिक्यूल्स? तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। देखिए तो एक ही थ्योरी सब क्वेश्चन बन गया। 1 मोल सोडियम बोले या ऑक्सीजन बोले या कुछ भी बोले, याद रखें 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, है ना? हिंदी मीडियम का हो गया, हाँ हिंदी मीडियम का हो गया। 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, याद रखिएगा। हाँ बस ये याद रखिएगा कि वो पार्टिकल्स, है ना? खाली ये याद रखिए कि 1 मोल में कितना पार्टिकल्स? 1 मोल में 6.022, है ना? 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल, है ना, एलिमेंट के लिए एटम है और मॉलिक्यूल के लिए कंपाउंड है। मतलब 1 मोल एलिमेंट में इतना एटम और 1 मोल कंपाउंड में इतना एटम नहीं, इतना मॉलिक्यूल्स। एटम बोलेगा कंपाउंड दे करके तो हम उससे और पता लगा लेंगे, क्या? गुना करके। कितना गुना करके? वो कंपाउंड देख के पता चल जाए कितना गुना करना है। क्या क्लियर हो गया भाई? चलिए ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 तक हो गया, है ना? अब बीच में क्वेश्चन नंबर 32 तक तो हो गया, लेकिन बीच में बोलिएगा सर क्वेश्चन नंबर 32 तक तो हो गया, लेकिन बीच में कुछ क्वेश्चन बच गया है सर। बोले कौन सा? ये वाला सर। बोले कौन वाला? 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये वाला सब। बोले चिंता ना करें भाई साहब, हम है। देखिए ये सब क्वेश्चन एक की तरह है, क्या है? मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको सबका एटॉमिक मास पता होना जरूरी है। मॉलिक्यूलर मास किसको बोलते हैं भैया? तो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास किसको बोलते हैं? तो फॉर्मूला से जोड़ जाड़ के जो मास आता है उसी को बोला जाता है मॉलिक्यूलर मास। याद रहेगा, फॉर्मूला से जोड़ जाड़ के जो मास आता है उसी को बोला जाता है मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि पहला क्वेश्चन है CO2 का मॉलिक्यूलर मास। पहला क्वेश्चन है CO2 का मॉलिक्यूलर मास। तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास, है ना,
CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो क्या बोले हैं भाई, फॉर्मूला से जोड़ जाड़ के जो मास निकलेगा वही होता है ना, फॉर्मूला से जोड़ जाड़ के जो मास निकलेगा वही होता है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो फॉर्मूला से जोड़ जाड़ के मास निकालिए, C का मास होता है 12, C का एटॉमिक मास होता है 12, O का होता है 16, तो O 2 ठो है, तो 16 दूना 32, तो जोड़ जाड़ के 12 और 32 44। इसके लिए आपको मास पता होना जरूरी है सबका।